Assalamu alaikum. We were discussing about factors that impair tissue repair. We have already talked about infection, diabetes, nutritional status, and glucocorticoid. In this video, we will see the remaining factors. So let's start from mechanical factors. Next one is mechanical factors. अब देख लें, जैसे समझ लें कि ना इस जगह पे ठीक है कोई वूंड हीलिंग स्टार्ट हो गई है, वूंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन अगर यहाँ लोकली प्रेशर डाला जाएगा तो वो जो वूंड है दिस विल पुल अपार्ट, यानी खुल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है हीलिंग तो फिर उसकी डिस्टर्ब हुई ना। सो ड्यू टू इंक्रीज इन लोकल प्रेशर और torsion, wound pull apart. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डिहाइस, जिसका मतलब होता है वूंड रप्चरिंग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन इज पुअर परफ्यूजन। परफ्यूजन यानी सिंपल वर्ड्स में कह लें कि ब्लड की सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, जैसे डायबिटीज या फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या किसी ऑब्स्ट्रक्टेड वीनस ड्रेनेज, लाइक वेरिकोज वेन वगैरह में, वेन वगैरह के केसेस में है। और जब ब्लड सप्लाई ही पुअर है तो बेचारे वूंड ने हील कैसे होने हैं। ठीक है, सो पुअर परफ्यूजन की वजह से भी जो है वूंड हीलिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज फॉरेन बॉडीज। इसमें देख लें कोई हार्ड मटेरियल जैसे स्टील, ग्लास वगैरह, और इवन किसी वूंड ये बोन का कोई जो है वही पीस जो है, इवन बोन का जो पीस है वो एंटर हो गया है, तो उसकी वजह से जो है ना इट विल इम्पीड द वूंड हीलिंग। इट विल इम्पीड हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी, इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि किस टिश्यू में इंजरी हुई है और उसका स्वेरिटी लेवल क्या है। जैसे अगर कोई नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जैसे एग्जांपल ले लें मायोकार्डियल सेल्स इंजर्ड होते हैं, तो ये तो फिर से डिवाइड भी नहीं हो सकते। तो अगर डिवाइड नहीं हो सकते और ना ये फिर दोबारा अपनी पहले वाली ओरिजिनल फंक्शनल फॉर्म में आ सकते हैं, सो इनकी हीलिंग होगी थ्रू स्कारिंग। ठीक है, लेकिन जो सेल्स फुली कैपेबल हैं प्रोलिफरेट करने के,
वो तो चलो अपने टेक्सचर को, अपनी ओरिजिनल फंक्शनिंग को दोबारा गेन कर लेंगे, लेकिन उनमें भी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि बहुत ही कोई एक्सटेंसिव टिश्यू इंजरी हो गई है तो टिश्यू रीजनरेशन इनकम्प्लीट होगी, यानी प्रॉपर रीजनरेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो है उनकी फंक्शनिंग भी पार्शली होगी, या फिर आप कह लें कि दे वुड लॉस देयर पार्शल फंक्शनिंग। ठीक है, पार्शल फंक्शन विल बी लॉस्ड। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंट और टाइप के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि टिश्यू इंजरी लोकेशन क्या है, टिश्यू कहाँ पे हुई है, टिश्यू इंजरी कहाँ हुई है। फॉर एग्जांपल टिश्यू स्पेसिस जो हैं, टिश्यू स्पेसिस लाइक पेरिटोनियल कैविटी और प्लूरल कैविटी और साइनोवियल कैविटी, कैविटी में इन्फ्लेमेशन हुई है तो जो स्मॉल एक्सुडेट्स होंगे, ठीक है, इन वाली कैविटी में कोई स्मॉल एक्सुडेट हैं तो ल्यूकोसाइट के जो इनके स्मॉल एक्सुडेट्स जो हैं उन्हें तो ल्यूकोसाइट्स के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो वैसे ही रीएब्जॉर्प्शन के बाद डाइजेस्ट कर देते हैं। कौन? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन जो है डिसॉल्व हो जाती है और नॉर्मल टिश्यू वाला आर्किटेक्चर रिस्टोर हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ख़त्म हुई, नॉर्मल टिश्यू आर्किटेक्चर रीगेन हो गया। लेकिन अगर ये जो एक्सुडेट्स हैं वो स्मॉल के बजाय इतने लार्ज हैं कि रिजॉर्प्शन नहीं हो पाई इनकी, ठीक है, रिजॉर्ब नहीं हो पा रहे, लार्ज हैं, सो इसकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सुडेट के अंदर जो है ना, एक्सुडेट्स के, समझ लिया एक्सुडेट है, इसके अंदर जो है यहाँ सारे जो है ना ग्रैन्युलेशन टिश्यूज ग्रो कर जाते हैं। ग्रोज इनटू एक्सुडेट। कौन से वाले? वो वाले एक्सुडेट्स जो रिजॉर्ब नहीं हो पाए, लार्ज एक्सुडेट जो हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस स्कार। इस तरह से ये सिंपल से सारे फैक्टर्स हैं, ये इंशाल्लाह वैसे ही आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल से हैं, एक दफ़ा आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे सारे तो इंशाल्लाह ये इजीली आपके माइंड में बैठ जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।